पिताजी हमसे कह रहे थे कि हमारे जीते जी दोनों भाई बंटवारा कर लो, बाद में भाइयों में विवाद हो जाता है। मान लेना चाहिए भैया पिताजी की बात। ये भी कह रहे थे वो कि छोटे चाहते हैं बंटवारा करना। आप भैया शिकायत करते हैं हमेशा कि गांव में इतनी ज़मीनें हैं, तुम देखभाल के लिए जाते नहीं हो, तो हमें लगा अगर हम अपनी ज़मीनें बेच दें तो शिकायतें शायद ख़त्म हो जाएं। इस परिवार के इतिहास में आज तक कोई पुश्तैनी जमीन बिकी नहीं है। भैया इतिहास में तो सारे लोग रहते गांव में थे ना, हम आप तो शहर रहते हैं, तो किसी और को कब्जा क्यों करने दिया जाए। अरे गांव में जब परिवार संयुक्त रहता है तो इज्जत बनी रहती है, सब सर झुका के चलते हैं हमारे सामने। सर भैया आपके सामने झुकाते हैं, इज्जत भी आपकी है, हम तो हर आदमी आपको ही बड़ा, हमें तो बस छोटा, छोटे नन्हे, हर जगह आपके फैसले चलते हैं, आप ही आगे होते हैं, हम तो उसके लिए गांव जाना पड़ता है समय समय पे, वहां की प्रॉब्लम में अपने विचार रखने पड़ते हैं। जब हम गांव जाते हैं तो प्रधान हमें देख के खड़े हो जाते हैं। भैया वो इज्जत शहर में हमने कमाई है। अपने सोसाइटी के प्रेसिडेंट के पास जाते हैं तो वो हमसे खड़े होकर कहते हैं कि इंजीनियर साहब कैसे हैं। क्लब में हमारी इतनी इज्जत है कि आप कभी देखिए, तो वो हमने अपने पैसे से, अपने ओहदे से और अपने काम से कमाया भैया। कोई पैतृक नाम नहीं है वहाँ पे। ठीक, हम चाहते हैं भैया कि गांव की ज़मीनें जो सालों से जिनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, अगर हम उसको ला के यहाँ बेच दें, यहाँ कोई बड़ी ज़मीन खरीद ले तो आदमी हो जाए हम। फिर जहाँ रुतबा है हम भी चाहेंगे ना कि वहीं बढ़े। ठीक है, अब तुम फैसला कर चुके हो तो कर लो बंटवारा और अपने 1/3 हिस्सा बेच दो। भैया हमारे आपकी तो सहमति थी ना कि मुन्नी दीदी को कुछ भी, सारा कुछ हम दो भाइयों के बीच ही। चाहते तो हम भी नहीं थे, लेकिन जब बात परिवार की इज्जत की आ जाएगी तो हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन गांव पे बची रहे। उसके लिए हमें बलिदान देना पड़ेगा तो हम दे देंगे। ये लगता नहीं है कि आप बलिदान के लिए, खाली हमें रोकने के लिए दीदी का नाम ले रहे हैं। लगता तो हमें यह भी था कि राम लक्ष्मण की जोड़ी है हमारी, लेकिन हम राम तो हैं, तुम लक्ष्मण नहीं हो बस। भैया राम आप होते तो सारी ज़मीनें सीने से लगा के ना रखना चाहते। राम तो अपने भाइयों के लिए